अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यही था कि जो तेलंगाना हुकूमत ने अलहदा तेलंगाना से पहले जो वादे किए थे केसीआर माइनॉरिटीज के साथ, वो वादों में पूरा खड़े नहीं उतरे और उल्टा माइनॉरिटीज के लिए सर का दर्द बनते गए और उनका नुकसान करते। इसी बात को लेकर माइनॉरिटीज जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सनाउल्लाह खान, अजीज पाशा के अलावा दिग्गज लोग मौजूद थे। यही मकसद और यही मतलब है कि जिस तरह से केसीआर माइनॉरिटीज के साथ धोखा दिए हैं, अब इनके ताल्लुक से सारे तेलंगाना में एक मुहिम चलाई जाएगी, क्योंकि केसीआर जो दिखते हैं वो है नहीं और उनकी पॉलिसी खतरनाक पॉलिसी है, खासतौर के माइनॉरिटीज के ताल्लुक से। और ऐसे कई नुकसानात माइनॉरिटीज को दिए हैं, जिसका खुलासा वो अवाम में लेकर जाएंगे और इनकी सच्चाई बताएंगे। इसी बात को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। बादशाह मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बता। शेख शफी के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। आज मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका मेन मकसद यही है कि हुकूमत पर दबाव डाला जाए और उनको ये उनके जो वादे जो हैं उसको याद दिलाने के लिए कि आपने वादा किया था कि 12% रिजर्वेशन कर दूँ। क्या हुआ? आपने वादा किया था कि दरगाह हुसैन शाह वली की जो है हम सुप्रीम कोर्ट से मराफा निकाल देंगे, निकाल के जो ना वक्फ बोर्ड के हवाले करेंगे। उसके बारे में क्या हुआ? तो उसके साथ साथ इसको वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट कर दूँ बोले, उसके बारे में क्या हुआ? और ये रोज़गार के सिलसिले में क्या हुआ? ये चीज़ों को लेके हम जो है हुकूमत पे को याद दिलाने के लिए, उनके दबाव डालने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम यही कहते हैं कि भाई आप जो है अब इसकी भर्ती होने वाली है नौकरियों की, 80,000 में 12% दीजिए बल्कि हम पूछ रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है ना बजट जो है ना, आप जो है जो बजट दे रहे हैं 0.2% है और 1% भी नहीं दे रहे हैं आप, जबकि जो ना 13 से 14% है। तो समाजी इंसाफ का मतलब क्या है? न्याय का मतलब यही है कि आप उनकी जो संख्या है, संख्या के हिसाब से देना, मगर ये संख्या छोड़ के उसका हिसाब किताब ही नहीं है। तो एक 13 से 14% जो लोग हैं उनको जो है ना आप दे रहे हैं सिर्फ खाली 0.5% भी नहीं दे रहे हैं, 0.20। और उसके साथ साथ जो है ना जब ये आ जाता है तो दूसरे साल वो उसमें 40% जो ना 40% जो है ना ज़ाय हो जाता है। तो हम बोले सब प्लान जब पड़ोसी रियासत करी तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो ये चीज़ों को लेकर हम जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम समझते हैं इन तमाम चीज़ों पर हुकूमत को दबाव डालने के लिए कुछ है ना ये मूवमेंट चलाना पड़ेगा, इसके लिए कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। तो संघर्ष करने के लिए हम आइंदा अपने इसमें तय करेंगे, निर्णय करेंगे कि आने वाले दिनों में हमको क्या करना चाहिए। और ये जो तुम्हारे जो वादे आपने किए थे, उस वादों को जो ना कैसे है ना फुलफ़िल करना, वो आपका काम है। वरना ये पूरी जो भी तबका है खामोश बैठने वाला नहीं है। बस यही हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुकूमत को जो ना ये सूचना देना चाहते हैं। प्रेस क्लब में माइनॉरिटीज जॉइंट एक्शन कमेटी का कायम अमल में लाया, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। माइनॉरिटीज जॉइंट एक्शन कमेटी बनाने की अहम वजह यह है कि रियासत तेलंगाना में TRS हुकूमत कायम होकर 8वां साल चल रहा है। इन 8 सालों में TRS गवर्नमेंट का जो रवैया माइनॉरिटीज़ के साथ जो रहा है, उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जॉइंट एक्शन कमेटी बनाएं। इस जॉइंट एक्शन कमेटी में तामीर मिल्लत, मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी और ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के सियासी कायदीन भी इसके साथ वाबस्ता हैं। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि चंद्रशेखर राव ने जिस वक्त तेलंगाना की तहरीक चला रही थी, उस वक्त उन्होंने कई वादे किए थे माइनॉरिटीज़ के लिए। बिलखुसूस उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था कि अगर रियासत में TRS की हुकूमत बनती है
तो मैं सबसे पहला काम ये करूँगा, 1 महीने के अंदर मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन दूंगा। और दूसरा वादा उन्होंने ये किया था, लैंको हिल की जो 1654 एकड़ ज़मीन है उस केस से दस्तबरदार होकर उसको मुसलमानों के हवाले करूंगा। और उन्होंने तीसरा वादा ये किया था कि पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट से, हर डिस्ट्रिक्ट से एक मुसलमान को एमएलए की टिकट दिलाऊंगा और अपनी काबीना में 4 मुस्लिम वज़रा को रखूंगा। लेकिन पलटकर उनके अगर हालात देखें तो उनके इक़्तिदार में आने के बाद में उन्होंने सबसे पहले माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉर्पोरेशन को ख़त्म कर दिया, उर्दू एकेडमी को ख़त्म कर दिया, माइनॉरिटीज़ के किसी भी सियासी क़ायद को उभरने नहीं दिया। यहाँ तक कि एक उम्मीदवार इब्राहिम जो महबूबनगर से एक ताकतवर उम्मीदवार था, लेकिन उनकी पार्टी के लोगों ने उसको खुदूस कर इसलिए हराया कि वहाँ से एक मुसलमान जीतता है तो दोबारा मुसलमान है। यानी कि इनका पूरा रिकॉर्ड एंटी माइनॉरिटीज़ रहा। इसी सिलसिले को मद्देनज़र रख के यहाँ पर एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाए हैं। इस जॉइंट एक्शन कमेटी के जरिए हम 3 डिमांड रख रहे हैं हुकूमत से। हमारा पहला डिमांड है कि 80,000 जो गवर्नमेंट जॉब दे रही है उसमें 12% मुस्लिम को देना, ये तुम्हारा वादा है और तुम इसमें दे सकते हो, ये तुम्हारा इख्तियार है। और दूसरा हमारा डिमांड है, लैंको हिल की जो ज़मीन है 1654 एकड़ ज़मीन, हिंदुस्तान की तारीख में बाबरी मस्जिद के बाद ये दूसरा वाक़ा है जो वक्त की जायदाद को हुकूमत कब्जा करी। लिहाजा हम TRS गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे हैं कि उस केस से दस्तबरदार हो जाए और वो ज़मीन वक्फ बोर्ड को हवाले करे। और हमारा तीसरा डिमांड है सब प्लान, माइनॉरिटीज़ का जो बजट है वो पिछले 7 साल में एक दफ़ा भी जो ऐलान हुआ वो इस्तेमाल नहीं हुआ। पिछले 7 साल में हुकूमत 1135 करोड़ बजट का ऐलान करी माइनॉरिटीज़ की और अब तक के 650 करोड़ रुपये इस्तेमाल हुए। और इस वक्त के 2 करोड़ 56 लाख का बजट है तेलंगाना रियासत का, उसमें से माइनॉरिटीज़ को उन्होंने सिर्फ 17 करोड़ दिया, यानी 1% भी नहीं दिए। लिहाजा हम हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ को सब प्लान देना। GST कायम करे हैं, ये GST का मकसद हमारा यही है कि माइनॉरिटीज़ के जो प्रॉमिसेस हुकूमत करी थी जो नहीं करी है हम उसको क्या कि हुकूमत से कराएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर अभी एक एक्शन कमेटी बनाए हैं। रमज़ान के बाद हम एक धरना करेंगे इंदिरा पार्क पे, उसके बाद हम पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके पोस्टर बनाएंगे और पोस्टर के अंदर हुकूमत के प्रॉमिसेस और धोखे ये दोनों डाल के हम पूरे तेलंगाना में पोस्टर तकसीम करेंगे। तेलंगाना के क़ियाम में मुसलमानों की जिद्दोजहद को कोई फरामोश नहीं कर सकता, लेकिन ये TRS गवर्नमेंट अपने क़ियाम से पहले बड़े बड़े वादे इन्होंने किए थे। सब में बड़ा वादा तो इंसाफ दिलाने का था कि अब तक रवा रखी गई नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ TRS गवर्नमेंट तलाफ़ी करेगी। लेकिन पता चला कि सब नाइंसाफ़ी करने वालों में सबसे ज़्यादा बड़ी नाइंसाफ़ी करने वाली हुकूमत हमारी TRS गवर्नमेंट है, KCR साहब की हुकूमत है। इन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वादे किए थे और वो वादे झूठे साबित हुए। हमारी अपनी औक़ाफ़ की इमलाक मनीकुंडा जागीर तबाह कर दी गई। हम मुतालबा करते हैं कि उसकी तलाफ़ी की जाए, उतनी ज़मीन वो ज़मीन वापस गवर्नमेंट जो है दे वक्फ बोर्ड को। और वक्फ बोर्ड के बारे में कहा गया था कि इससे आमिलाना इख्तियारात मिलेंगे। हमारा मुतालबा है कि वक्फ कमिश्नरेट क़ायम किया जाए जिस तरह के हिंदू एंडोमेंट है। और हमारा ये मुतालबा है इस गवर्नमेंट से कि जिस तरह आंध्रा गवर्नमेंट ने माइनॉरिटीज़ के लिए सब प्लान का ऐलान किया है, उसी तरह से तेलंगाना की गवर्नमेंट माइनॉरिटीज़ के लिए सब प्लान का ऐलान करे और जो नाइंसाफ़ियाँ रवा रखी गई हैं उन्हें इंसाफ से बदल दिया जाए। सब प्लान के उसूल के लिए जॉइंट एक्शन कमेटी ने फैसला किया है कि हम तेलंगाना के हर ज़िले और मंडल तक जाएंगे और वहाँ लोगों को वाकिफ़ कराएंगे। ये न समझा जाए कि सिर्फ यहाँ पे मुस्लिम अक़लियत है, बल्कि हमारे साथ हमारे दलित भाई हैं, बहुजन जो है ग्रुप हमारे साथ हैं और हम सबके साथ मिल के चलेंगे। हम दूसरों की तरक्की में रुकावट बनने वाले नहीं हैं, बल्कि सिर्फ अपना हक़ मांगना चाहते हैं। टैक्स देने में, GST में मुसलमान कम्युनिटी पीछे नहीं है और हम पे जो खर्च किया जा रहा है वो टोटल बजट का स्टेट के 0.5% से भी कम है। इस कदर अजीम जुल्म से हमारे खुद अपने माइनॉरिटी कम्युनिटी के आम लोग जहालत की वजह से, लाइल्मी की वजह से और दीगर वजूहात की वजह से वाकिफ़ नहीं है और हम उन्हें वाकिफ़ करके रहेंगे और अपने मुतालबे में शिद्दत पैदा करेंगे। अभी वक्त है तेलंगाना हुकूमत को समझने के लिए कि आप जो नाइंसाफ़ियाँ रवा रखे हैं उनसे जो है बाज आ जाइए और हमारे मुतालबात पे आप काम धरिए। गुफ्तगू के लिए मैं मौका दीजिए। राजा महाराजाओं की तरह से आप जो है मुलाकात नहीं करते, इस रविश को बदलिए। हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं और मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ ख़ास तौर पे कि
किसी भी आप स्टेट का फोर्थ पिलर कहलाते हैं आप लोग, आपके तवज्जुह से हमारी बात ज़रूर पहुंचनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। ओर से इधर माइनॉरिटीज का 12% रिजर्वेशन और आरक्षण और माइनॉरिटीज का प्रॉपर्टीज़ का बारे में तेलंगाना गवर्नमेंट जो आने का बाद 8 साल से जो है कार्य हवा में चला रहे, उसलिए हम लोग डिमांड कर रहे वक्फ का मैरिट होने दो, मणिकोंडा होने दो, लैंको हिल्स होने दो, उसका बारे में जो है गवर्नमेंट इमीडिएटली एज पॉसिबल एज अर्ली एक्शन लेना। और माइनॉरिटीज़ का नाम का ऊपर जो है देयर इज़ नो रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटीज़ को नहीं है, जो असेंबली में और मिनिस्ट्री में और कॉरपोरेशंस में रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। ये तेलंगाना आया, तेलंगाना में काफ़ी माइनॉरिटीज़ पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन जितना है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देना बोल के ऑन बिहाफ ऑफ दलित माइनॉरिटीज़ वी आर डिमांडिंग। थैंक यू। मैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट आपसे मुखातिब हूँ। आज जो प्रेस मीट यहाँ रखा गया था, आज माइनॉरिटीज़ जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर्म हुई है, जिसमें 25 मेंबर्स है, 25 ग्रुप्स है, जिसमें सोशल भी है और पॉलिटिकल भी है। इसका मकसद सिर्फ यही है कि माइनॉरिटीज़ के साथ जो 8 साल से नाइंसाफ़ी हुई है, बल्कि 8 साल से नहीं, पिछले 50 साल से भी नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन इस 8 साल में तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है। खाली वादे हो रहे हैं, हम उनको कोई पूछे नहीं थे, लेकिन उन्होंने खुद अपनी तरफ से बोले थे मैं 12% दूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वक्फ बोर्ड को जो सो जुडिशल एक्ट बनाऊँगा, पावर्स दूँगा, लेकिन ये सब उन्होंने ही वादा करे थे और उन्होंने जो सो वादे को भूल जा रहे। ये उनकी अक्सर आदत है भूल जाने की। लेकिन अब माइनॉरिटी जॉइंट एक्शन कमेटी जो बनी है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी गेन करने का से बनी हुई नहीं है। सारे मुसलमानों को, बल्कि ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ जितने भी है, कोई भी ज़ात से रखते हैं, कई लोग इसके अंदर है माइनॉरिटीज़, खाली मुस्लिम नहीं है, उन सब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उन सबको अपने राइट्स दिलाने के लिए ये फॉर्म हुई है। ये आज सिर्फ प्रेस क्लब में ख़त्म नहीं होंगी। इंशाल्लाह अगर वो लोग काम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट अगर इसको ईजी ले लेंगी, तो फिर हम रोड पे भी आएंगे, धरना भी करेंगे और एजिटेशन भी करेंगे और MLAs का MPs का घेराव भी करेंगे, क्योंकि ये सब उसके अंदर इन्वॉल्व है और हमारे नाम पे वोट्स लेते हैं, माइनॉरिटी के नाम पे वोट्स लेते हैं और जाके जो है अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं। मैं इतना कहते हुए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया बराबर इसके साथ है और हर वक्त इसके साथ रहेंगी। एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट, माइनॉरिटीज़ के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही, इसके लिए तमाम जो है माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड जितने भी तंजीमें हैं पूरा एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। ये जो है नॉन पॉलिटिकल जो है स्टैंड है। इसका मकसद ये है कि जो माइनॉरिटीज़ के साथ नाइंसाफ़ी हो रही उसको जो है इंसाफ दिलाना इसका एम है। इसके लिए जो है काम कर रहे। रिजर्वेशन के ताल्लुक़ से 12% की जब बात हुई और जो है एक अरसे के बाद 80,000 जो है अपॉइंटमेंट्स हो रहे, तो इसमें भी जो है 12% दिया जाए। और दूसरी बात जो है स्कॉलरशिप्स वगैरह के सिलसिले में माइनॉरिटीज़ का जो फ़ंड है, वो फ़ंड जो है एक दफ़ा जो है आपका इशू होता है तो 10 साल तक भी जो है वो इश्यूज़ को जो है आप इशू नहीं करते। तो लिहाजा जो है इसको इजी बनाए और सब प्लान बनाकर जो है एवरी ईयर जो बजट माइनॉरिटी के लिए जो है दिया जाता है वो जो है बराबर जो है पूरा जो है तकसीम हो। ये डिमांड्स रखते हुए हम जो है उम्मीद करते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब तेलंगाना स्टेट के माइनॉरिटीज़ के हक़ में जो है काम करेंगे और आइंदा भी जो है कायम रहेंगे। ये हमारी कोशिश है। थैंक यू। और सियासी जमातों को जो है ना मुंजमद करते हुए मुश्तरका तौर पे एक JSC माइनॉरिटी JSC जिसमें बिलखुसूस मुसलमान इस रियासत में ज़्यादा मुतासिर कुन है, इसलिए मुस्लिम JSC का क़याम अमल में आया। और इसका मकसद ये है कि इनफरादी तौर पर हुकूमत से तमाम कौमों को बिलखुसूस मुसलमानों को के हर एक दिल में तकलीफ़ है। इस तकलीफ़ के लिए हुकूमत के मुखालिफत में एक ताकत के तौर पे उभरने के लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म के तौर पे इस JSC में हम शामिल हुए हैं। मैं अबरार हुसैन आज़ाद बहुजन समाज पार्टी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, इसमें BSP का भी जो है ना ताउन है और ये तमाम लोग मिलकर के हुकूमत पर इस बात का दबाव देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों से किए जाने वादों को जो है ना उस पर अमल पैरा करने के लिए और उनके वादों को पूरा करने के लिए, क्योंकि मौजूदा हुकूमत मुसलमानों के वोटों से जीती हुई है, इस हुकूमत पर हम अपना दबाव बरकरार रखने के लिए
तेलंगाना गिर तहरीक चलाने के लिए हम मुश्तरका तौर पे इस मुत्तहिद हुए हैं ताकि हुकूमत से अपने मुतालबात को मनवाया जा सके।